नमस्कार, मैं गजेंद्र अवधि श्री गोकुल गौशाला संस्था ट्रस्ट का संस्थापक सचिव सेवक हूं और आज हम श्री गोकुल गौशाला संस्था ट्रस्ट पे खड़े हुए। मकर संक्रांति का ये बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी जने धन पुण्य में काफ़ी विश्वास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका धन पुण्य आपके कर्म से अटैच करके जीवन को सफल बनाता है। इसीलिए यहाँ पे हर साल कोई ना कोई सेवा के भाव से दान पुण्य करने के लिए पुरुष है, महिला है, बच्चे आते हैं और आज के दिन सब मिलके इस पावन पर्व को एक साथ उल्लास से मनाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। और जैसे ये सब आप देख ही रहे हैं, गौशाला के काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप चाहे इनसे आप बात कर सकते हैं कि क्या कैसे रहता है। ये हर साल इन अलग अलग व्यक्तियों का आना होता है, जुड़ना होता है। यहाँ केवल बीमार गायों की सेवा का रहता है इस गौशाला के अंदर। तो आपके द्वारा कोई कार्यक्रम हुआ उस पर? जी, आज गौशाला के अंदर गौ माता के लिए लापसी बनवाई गई है, गुड़ की 150 किलो लापसी बनाई गई है और 200 किलो गुड़ आया है और 200 किलो दलिया आया है जो गौ माता को खिलाया है। 3 ट्रैक्टर चारे आए हैं, सूखा चारा आया गांव की ओर से यहाँ पे जो गौ माता के लिए दिया गया है। ये सहयोग प्राप्त होता है और मैं यही चाहूँगा आप सबका सहयोग प्राप्त मिले इस गौशाला को। तो मैं आपको जो यहाँ सेवक आए हैं उनका मैं आपसे परिचय कराता हूँ। आप मधु जी खंडेलवाल हैं जो अक्सर आपका सहयोग गौ माता को मिलता रहता है। मधु जी खंडेलवाल। मैं मधु खंडेलवाल, मैं उदयपुर से आई हूँ। और वैसे तो गौशाला बहुत सारी है, लेकिन इस गौशाला में बीमार गाय की सेवा होती है। तो बहुत ही सुंदर गौशाला है और इनकी सेवा बहुत सुंदर है जो गिरिराज भैया है उनकी। किस फील्ड से जुड़े हुए थोड़ा? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम माधवी, मैं उदयपुर से हूँ। यहाँ गौशाला में आने से जो आनंद मिला है वो कहीं और गौशाला में नहीं मिला, क्योंकि गौशाला में और आने में तो कमाई का भी साधन है, दूध दही घी वगैरह होता है। यहाँ सिर्फ बीमार गायों का ही काम होता है। उससे आनंद इतना हुआ कि ये सेवा कहीं कहीं होती है। इस सेवा बीमार गायों की सेवा है वो कहीं कहीं मिलती है, सब जगह नहीं मिलती है, इसलिए। और हमारी ये पूरी मंडली है, हरिराय बाबाश्री की मंडली है पूरी। हम मंडली की तरफ 30 औरतें हम सब साथ में हैं। हम पूरी मंडली की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, हमारे हो गए। जय श्री कृष्ण। आपका परिचय पूरा। जय श्री कृष्ण। गोकुल गौशाला में दया शंकर पानेरी, शुभम फर्नीचर प्लाजा मेरा फर्नीचर शोरूम है छोटा सा। और मैं ये गिरिराज जी की गौशाला में जुड़ा हूँ, गोकुल गौशाला संस्था ट्रस्ट विजनवास। और विजनवास है गांव, लेकिन कभी भी आप आए तो ये खेमली स्टेशन की तरफ से आए ताकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और ये एक जगह है जो यहाँ ऐसी संस्था है जो मेवाड़ के अंदर मेरे हिसाब से मेवाड़ और राजस्थान और देश के अंदर भी एक सेलेक्टेड नाम में होगा, क्योंकि यहाँ बीमार और एक्सीडेंटल गायों को लाके एम्बुलेंस करके और इसको लाके इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद उसका पालन पोषण करते हैं। और यहाँ कोई गौशाला में अर्निंग नहीं है। और यहाँ जो गौ सेवा जो भी अपना सहयोग देते हैं उससे ये काम चलता है। और बहुत सी बार तो हमारे यहाँ चारे की भी बहुत किल्लत हो जाती है। सूखा जो चारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और शेड वगैरह का काम वगैरह भी बाकी है, चल रहा है अभी। और ये भले इंटीरियर में हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छी जगह है जो लोगों के सहयोग से ये चालू हुई है। लेकिन यहाँ गिरिराज जी का इनका बहुत डिवोटेड है ये और पूरा समर्पण है इनका इस गौशाला के लिए। और मैं भी इनके माध्यम से ही जुड़ा हूँ और मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और समय समय पे जो भी मेरी श्रद्धा होती है करते रहते हैं। और मेरे द्वारा भी और आप सभी से यही अपील है उदयपुर वासियों की कि गौशाला तो बहुत देखी होगी, पथमेड़ा वगैरह में लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन ये गौशाला एक ऐसी है जो एक कम आय में और बिना कोई अर्निंग सोर्स नहीं है गौशाला का, ये सब खर्चे ही खर्चे आए हैं। तो ऐसी गौशाला में आप सहयोग करें। भले आपका कण कण से एक मन होता है, आप थोड़े थोड़े राशि से भी सहयोग कर सकते हैं और अपना आने वाला जीवन सुधार सकते हैं। और ये आज मकर संक्रांति के दिन जो आए सभी लोग, उनका बहुत बहुत आभार। और ये आज का दिन बहुत महत्व रखता है अपने धर्म के लिए, अपने आगे आने वाले कर्म में सुधारने के लिए, अपने जीवन सुधारने के लिए ये कर्म करना चाहिए, मेरा ये राय है। एक मिनट, आप DS पानेरी जी है जो भी आपसे आपने परिचय दिया, कुछ जानकारी दी। एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं। आप हमारी गौशाला से जुड़े हैं, उपाध्यक्ष का पद आपके पास है और आप शुभम फर्नीचर, आपका एक बहुत अच्छा शोरूम है, ईश्वर की कृपा से अच्छा चलता है बहुत ही। वहाँ से उन्होंने एक सोफ़ा सेट, बहुत बड़ा सुंदर सोफ़ा सेट और टी टेबल गौशाला में दिया है, भेंट किया है। तो मैं
मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा कि आप आगे भी लोगों को हमारी बीमार लावारिस स्थिति में जो गायों को लाते हैं उस गौशाला के लिए लोगों को प्रेरणा दे, लोगों को जोड़े। सारा धन्यवाद। लाइव चालू आगे जाओ। मैं केशवलाल, परिचय कराएं सबका। आप केशव जी व्यास है, हमारी गौशाला के कोषाध्यक्ष है और विप्र फाउंडेशन के आप अध्यक्ष भी है और आप ओजिस समाज के सारे जन लोग हैं जो आए हैं बड़गांव से। मैं केशवलाल व्यास गोकुल गौशाला संस्था ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं पिछले लगभग 5-7 साल पहले गजेंद्र जी के संपर्क में आया, तब से हमारे गौशाला के बारे में चर्चा चलती रही। पहली बार जब यहाँ आया तो लगभग ज़मीन के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। धीरे धीरे विकास हुए, सांसद, विधायक, इनकी मदद से थोड़ा थोड़ा जो भी सहयोग प्राप्त हुआ उससे बाउंड्री वाल वगैरह बनी और आज जितना ये विकास हुआ है, आसपास के सभी सरपंच, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद सभी से जितना सहयोग मिल सका वो लिया गया। गजेंद्र जी के अथक प्रयासों से आज जो गौशाला का आकर्षक रूप देखने को मिल रहा है उसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम यहाँ चाहते हैं कि इस गौशाला में बार बार आर्थिक संकट आता रहता है। सबसे बड़ी यही है, सरकार से सहयोग प्राप्त होता है पर उसको सहयोग मिलने में समय लगता है। तो गौशाला की मुख्य तकलीफ वही है कि बार बार चारे का संकट आ जाता है। हमें चारे के लिए आर्थिक सहयोग की बराबर ज़रूरत रहती है। तो हमें ऐसे गौ भक्तों की या दानदाताओं की ज़रूरत है जो समय से समय पे इस गौशाला से जुड़े और हमें सहयोग करते रहे, क्योंकि इस गौशाला से गोबर के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और यहाँ सारी निराश्रित और घायल गौ की सेवा की जाती है। उसमें हमारे स्टाफ का खर्चा भी है, चारा वगैरह वो भी खर्चे हैं। तो जो आर्थिक संकट आते रहते हैं उनसे जूझने के लिए हमें बार बार कभी तो कर्जा लेके भी गजेंद्र जी काम करते हैं, ब्याज पे भी लाना पड़ता है। जैसे तैसे अभी तक तो ये चलाते आए, पर आने वाले समय में जैसे जैसे गायों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए हमें चलाना थोड़ा तकलीफदेह काम ही है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमें सहयोग मिलता रहे। आज मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर मैं इस गौशाला में आया हूँ। आज का दिन गायों को चारा खिलाने के लिए विशेष दिन माना गया हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार। हम चाहते हैं कि सभी गौ भक्त इस दिन के विशेष सहयोग करें और गौशाला को और गायों की सेवा कर रहे। ऐसी निराश्रित और बीमार गायों को अपन सेवा करेंगे तो हमें इस जन्म में भी पुण्य का फल प्राप्त होगा और आगे के लिए भी मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छे संस्कार मिलेंगे। धन्यवाद। मुन्ना भाई का हो गया काम? आप परिचय दो इनका। आप हमारे लक्ष्मण जी कुंवर हैं और लंबे समय से गौशाला से जुड़े हुए। जिस समय हमारे पास कुछ आर्थिक संकट रहता है, गौ माता के चारे की कमी रहती है, तो आप एकदम देवी के रूप में आते हैं और हमें सहयोग मिलता है। तो आज ये पहले भी गौशाला पधारे थे लेकिन मेरा इनका मुलाकात नहीं हुई है, तो आज ही फर्स्ट टाइम की मेरी मुलाकात हुई है और काफ़ी इनके मित्र मंडली और इनके रिश्तेदारी में सब जने आए हैं। तो अच्छा सौभाग्य वाली बात है, गौ माता के प्रति आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप आपसे हम कैसा लगा यहाँ आने के बाद में? जी, दूसरी बार आई हूँ मैं इस गौशाला में, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो वास्तविकता है वो ही है और सबसे अनुरोध और विनम्र निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे आके सहयोग आर्थिक रूप से करें ताकि गौ माता का अच्छे से हम आगे, राष्ट्र माता हैं तो समृद्धि के लिए इनका अच्छे से पालन पोषण हो जाए, संवर्धन हो जाए, संरक्षण हो जाए। तो अधिक से अधिक हम मेल जोल करके आगे से आगे बढ़ाएंगे तो शायद जागरूकता ज़्यादा आएगी। जैसे आज मेरे साथ में आप सब नए जुड़े हैं और काफ़ी प्रसन्न भी हुए हैं कि अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है। धन्यवाद। जय माता, जय गोपाल। जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। यहाँ के बहुत मन को बहुत आनंद मिला और सारा इसमें दिखावा कुछ भी नहीं है, जो है वो वास्तविकता है। इसी तरह से आप सबसे निवेदन है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने और गौ माता का सहयोग के लिए सहयोग करावें।
धन्यवाद। तो धन्यवाद ही पकड़ के दो ना। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ भविष्य के साथ में। मैं कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन मुझे आज देखना था रियलिटी क्या है। उसके बाद मैंने कहा भविष्य को मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, मैं यहाँ से घर से तो मैं लेके नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ की रियलिटी देखूंगी, उसके बाद जो भी है मुझे करना है। पर यहाँ आके मुझे सब ओरिजिनली लगा, जो देखा सब उस वास्तविकता ही है, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो इसलिए सबको करना चाहिए काम, और सब आगे से आगे मिले, सहयोग करे तो अच्छा ही है। धन्यवाद। आप अरे बोलिए। जय श्री कृष्णा। हम यहाँ गौशाला, क्या नाम है, गोकुल गौशाला में आए हैं। बहुत अच्छा लगा, आज का दिन हमारा सार्थक हो गया। सबसे अपील है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके बीमार गायों को ठीक करने में मदद करें। धन्यवाद। ये अभी आप सभी देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है, और जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लाइव, में सभी को निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लाइव हर जगह देखा जा रहा है, देश विदेशों में देखा जा रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक इन बीमार निराश्रित गौ माताओं के लिए सहयोग प्रदान करें। यहाँ किसी प्रकार का कोई दूध का ऐसा सेवा का नहीं है इनकम कि हम किस प्रकार इस गौशाला को आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी एक ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हमें एक निमित्त माध्यम, हमें सेवा का अवसर दिया है कि हम कर सकते हैं। मनुष्य जन्म लिया है तो कुछ न कुछ ऐसा करके जाए कि अपनी छाप पीछे छोड़ जाए कि आप क्या करके ऊपर गए हो। कि जाना सबको है, लेकिन ऊपर जाके वापस हिसाब भी देना है कि हम क्या लेके आए। ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म सुंदर दिया है, लेकिन सुंदरता के साथ आपकी क्या सुंदरता है, आप क्या ऊपर लेके जा रहे हो। तो हम गौ सेवा का कर्म लेके ऊपर जाएंगे कि हम सर पैसा हमने जमा किया है, सेवा एक ब्याज के रूप में हम ईश्वर को दे रहे, ताकि हम खाली हाथ निराशा लेके नहीं जा सकते। वरना तो क्या है कि एक जानवर भी धरती पे आता है, वो भी खाता पीता है और चला जाता है, तो उसमें हमारे में क्या फर्क है। फर्क यही कि हमने मनुष्य जन्म लेके अपने जन्म को सफल किया है। अतः मेरे साथ में अभी सुनील जी पंडित है, जो उदयपुर अपडेट से हैं, वो थोड़ा कुछ आपको और जानकारी देंगे। सुनील जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मेवाड़ के बहुत बड़े संत हैं, जिनके यहाँ से थोड़ी ही दूर उनका एक आत्मज्ञान की स्थली है, नौवा के नाम से उनको जाना जाता है। उसी के ठीक करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर ये एक विजनवास गांव है, जहाँ ये बड़ी उत्तम और बड़ी आधुनिक तरीके से गौशाला का संचालन हो रहा है। तो यहाँ आते ही मुझे एक सबसे पहले तो मैं आप सबसे लाइव के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी परमार्थ कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए भीख भी मांगनी पड़े, तो उस भीख को पुण्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के इस लाइव के माध्यम से भीख मांगता हूँ कि भाई अभी जो नंबर हैं गोकुल गौशाला के नंबर, उस पर आप कुछ भी, आपका गौग्रास का एक दान, एक अंश भी अगर आप देंगे तो ये सीधा अंश गौ माता के मुख में जाएगा और एक पुण्य का हमें फल मिलेगा। बाबूजी जी चतुर सिंह जी महाराज की क्यों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बाबूजी जी चतुर सिंह जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात कही है। बाबूजी ने कहा है कि इस मनुष्य धर्म का जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक प्रयोजन है, उसका प्रयोजन होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा। इस दोहे में बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज ने फरमाया है। बाबूजी ने कहा है कि सूखा सूखा चुने सामठा, बाबूजी ने कहा है कि सूखा सूखा चुने सामठा और सूपे काचा घोड़, है ना। सूखा सूखा, इसका अर्थ भी मैं वापिस बताऊंगा। सूखा सूखा चुने सामटा और सूपे काचा घोड़, और वो दिन कदी न भूलनो लाल रंगली लोड़। बाबूजी जी चतुर सिंह जी महाराज ने लिखा है कि हम भले कितना भी आलीशान कपड़े पहन ले, आलीशान जूते पहन ले, आलीशान कोट पहन ले, लेकिन हमारा जो अंतिम सत्य है, उसी जो लकड़ी के जो बने हुआ ढेर है, उसी पे जाके हमें लेटना है। हम ये कह देंगे हमें ये नहीं भाता है, हम ये नहीं खा सकते हैं, लेकिन अंत में वो जो गोल, काचा गोल, मतलब वो जो आटे का बना हुआ लोया नहीं मिलता है, वही हमारे हिस्से में आएगा। और बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज ने कहा कि हे मनुष्य, अगर तुम जितना जल्दी अच्छा काम हो सके उतना करना, बाकी जो लाल रंग की लोड़, जो हमारी चिता से उठता हुआ एक लाल रंग है ना, उस लाल रंग के अंदर हमें जाना है। तो इतने अच्छी बाबूजी जो चतुर सिंह जी महाराज ने ये बात कही, मैं इस बात के माध्यम से ये दोहराना चाहता हूँ, ये आप तक एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे अजीज मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं गिरिराज जी भाई साहब, वो इस गौशाला का करीबन 10 साल से संचालन कर रहे हैं। कितने साल? 20 साल हो गए। ये तो मेरा जो अल्प ज्ञान है उससे भी कई गुना
ज़्यादा इन्होंने सेवा की है, 20 साल हो गए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, और सबसे अच्छा परमार्थ का कार्य ये है कि इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। जितना आप शेयर करेंगे, आप कुछ भी दान देना चाहें वो न देना चाहें, ये आपका मसला है, लेकिन हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप इस शेयर को, इस लाइव को आगे से आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये भी आपने सुनील जी ने एक चतुर्जी बाबू जी के लिए जो आपने अल्प शब्द कहे हैं, उसी दौर में एक श्लोक मुझे भी याद आया है कि पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय के अंदर 41 पद में एक श्लोक कहा गया है कि देई देख सुरंग यह मत भूल रे गंवार, हाड मास की टोकरी भीतर भरी भंगार। इसमें यह कहा गया है कि हे मनुष्य, जिस शरीर पे तू अहंकार करता है ना, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। कागज फाड़ने से फटता है, मटकी फोड़ने से फूटती है, लेकिन ये शरीर ऐसा है, चलते चलते लकवा आ जाता है, पैरलेस आ जाता है, हार्ट अटैक से आदमी खत्म हो जाता है। इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी मनुष्य तू इस पे अहंकार मत कर, क्योंकि हार्ट और मांस से बना हुआ है। इस शरीर पे जितना अपन मोह करते हैं, यदि उसको एक चीरा लगा के देखा जाए तो अपना शरीर हमें भी इससे ज्यादा गंदा लगेगा। कुछ भी नहीं, केवल गंदगी इसके अंदर। इसलिए ईश्वर यही कहता है कि जो मैंने तुझको इतनी सुंदर रूप से गढ़ा है और धरती पे भेजा है, कम से कम उतना मान तू जरूर रख ले, फिर मेरे पास दोनों हाथ लेके आ जा। आप सभी पधारे हैं, गोभक्त, सभी गौ सेवक, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस पुनीत सेवा कार्य से जुड़े हैं। आगे भी आप भविष्य में जुड़े। जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण। मैं कहना चाहता हूँ, सबसे अपील है कि जैसे अपने परिवार में अपने बच्चों, पत्नी, बड़े माता पिता, उनकी जैसे पुण्यतिथि है, किसी का बर्थडे है, किसी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप होटलों में जाके वैसे 1000, 2000, 3000 का बिल वैसे ही भर देते हैं। तो इससे अच्छा कम से कम 500, 1000 रुपया भी अगर आप निकालेंगे इस गौ सेवा के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा आपको सार्थक परिणाम और पुण्य मिलेगा। तो मेरा यही अपील है कि आप हर छोटे छोटे फंक्शन पे पेटीएम और गूगल पे से भी ये फ़ोन नंबर जो दिए वहाँ पे कर सकते हैं। धन्यवाद।